अरे चुप हो जाओ यार। How does Kamal feel when your सासू माँ doesn't like you in short clothes? उनके जो ख्यालात हैं वो इतने strong हो चुके हैं कि अब they are not able to change it. You don't know the questions by the way. At all. I know, obviously. Nice. मुझे तो ये भी नहीं पता था सुबह तक की वीडियो शूट करने वाले हम लोग। मैं सुबह उठी हूँ, मैंने बोला आज जिंदगी में कुछ एडवेंचर होना चाहिए, कुछ तो फन होना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो हाँ एक कमल के साथ वीडियो करती हूँ, और मैंने कमल से बिना पूछे स्टोरी डाल दी कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं हम, और पूछो सवाल। और कमल फिर मेरे कमरे में आया, बोला ये कब हुआ, तुमने मुझसे ये कब पूछा? मैंने देखा ऐसे इंस्टाग्राम की स्टोरी चेक कर रहा हूँ, मैंने देखा कमल एंड आई हैव नॉट डन अ वेरी Q&A फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, विल डू। तो मैं तो उसी में क्वेश्चन लिखने वाला था, डिड यू टेक माय कंसेंट बिफोर पोस्टिंग दिस? ओके गाइस, तो थैंक यू सबसे पहले फॉर ऑल द क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे हैं। आज जैसे कि मैंने बोला मैं बहुत मूड में थी वीडियो करने के कमल के साथ, तो मतलब आज लगे हाथ कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल आए हैं, मैंने जो बहुत रेपिटेटिव सवाल थे, हमेशा की तरह मैं यही करती हूँ, जो सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया होता है, बहुत ज्यादा पूछा गया होता है, वही सवालों को मैं स्क्रीनशॉट्स लेती हूँ और फिर वही सवालों का हम जवाब देते हैं। तो जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता देते हैं कि मेरा नाम ज्योति सेठी है और इनका नाम कमलजीत राणा है, और हम दोनों पति पत्नी हैं, और हमारी शादी को लगभग 4 साल बस होने को आए हैं। आज हम उन सवालों के जवाब देने वाले हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमसे पूछे हैं और वो जो हमारे बारे में जानना चाहते हैं। आर यू रेडी? ओह यस। Okay, so one habit of each other which is very annoying. ये सवाल बहुत लोगों ने पूछा है। इससे मिलता जुलता ये सवाल भी आया कि ऐसी कोई एक आदत आपके पार्टनर की जो आप चेंज करना चाहोगे। तो वो सारे सवालों का जवाब। तो पहले तुम बताओ मेरी एक हैबिट जो बहुत अनोइंग है। She is becoming a very bad listener. सुनाई नहीं दे रहा है? Shit यार, सॉरी कोको। It's okay. अच्छा मैं तेरी बात नहीं सुनती हूँ क्या? सुनना होता है कि पहले 2-3 सेंटेंस तो सुन लेनी चाहिए, तो पहले शब्द में काट। Sorry कोको। Maybe this अच्छा, can I give the explanation for this? That is your wish. ठीक है, I'll just give a little explanation about this. I have a lot running in my mind. I have 100 things in my mind. तो शायद ऐसा, so sorry यार, पहले ही सवाल में मुझे इतना बुरा लग रहा है। तो अब मुझे बतानी है one habit which is really annoying about Kamal. Yes. He's a very good listener, but he listens to me and then forgets everything that I said. Now अगर मैं दोबारा कमल को वही सेम बात कभी बताऊंगी ना, कमल याद है मैंने तुमको ये चीज ऐसे ऐसे ऐसे, नहीं तुमने तो मुझे ये चीज बताई नहीं, which means he is also a very bad listener. Game over. What is happening? अब मैं explanation दे देता हूँ. What is happening is with growing age, I don't know what it is, but I am listening to things, but I tend to like You're not registering. I'm not able to register. नहीं register नहीं कहेंगे, मैं सुनता भी हूँ और register भी करता हूँ, but मैं भूल जाता हूँ। बूढ़ा होता जा रहा है रे तू, बूढ़ा होता जा रहा है। Since you and Kamal are constantly traveling, doing to and fro, how the kids are adjusting to this? To be very honest, sincere thanks to Prakhar, who is staying with us. अगर वो नहीं होता तो हमारे लिए ये सब करना पॉसिबल नहीं होता, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। I mean कुछ ना कुछ तो करते, बट प्रखर बीइंग देयर इट हैज हेल्प्ड अस अ लॉट। तो इसी वजह से हम टचवुड गॉड्स ग्रेस, जय माता दी, वो तो कहते हैं ना कि भाई कोई ना कोई हेल्प किसी ना किसी रूप में आपके पास आई जाती है, एंड वी नीडेड दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। So, जो लोग हमारे व्लॉग्स रेगुलरली नहीं देखते हैं उनके लिए बता दें, प्रखर इज अ फ्रेंड ऑफ कमल हु स्टेज विद अस एज इन ऐसे नहीं परमानेंटली। व्हेनेवर ही इज इन मुंबई वी ऑलवेज टेल हिम कि कभी भी तुमको रुकना हो तुम हमारे पास आके रुकना, एंड ही यूज्ड टू स्टे विद अस ऐसे ही बहुत वक्त से। आई थिंक 8-9 महीने हो गए, ज्यादा हो गए आई थिंक। तो वी ऑलवेज टोल्ड हिम कि हमारा घर हमेशा खुला है, तुम कभी भी बॉम्बे आओ, तुमको कहीं और रहने की जरूरत नहीं, तुम हमारे पास साथ रहना। एंड वो यही हमारे पास जब भी बॉम्बे आता है हमारे पास रुकता है। तो और अब लाइफ में इतनी चीजें हो गई कि इतना हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है कि अगर प्रखर नहीं होता तो या तो हम कुछ और करते, नहीं कुछ भी हो पाता तो फिर हम बारी बारी से ट्रैवल करते, बट इट्स बिकॉज ऑफ प्रखर हु इज ऑलवेज एट होम। तो इसलिए हमें ऐसा हो जाता है कि चलो बच्चे उसके पास हैं, एंड ही लव्स आवर किड्स सो मच
नहीं तो ऐसे किसी इंसान जो हमें लगता कि कुत्तों के साथ ऐसे है, हम छोड़ के फिर भी नहीं आते। बाकी ये है कि किड्स एडजस्ट कैसे करें, एक्चुअली ये सवाल मेन था, किड्स कैसे एडजस्ट करें। देखो यार, हम दोनों बहुत हसल करने वाले लोग हैं जिंदगी में, तो हमारे बच्चे भी हसल करने वाले हैं। एटम ने हमारे साथ इतने, मेरे साथ स्पेशली इतने घर बदले हैं। मिष्टी हैज बिन अ स्ट्रे, उसने भी लाइफ में अपने स्ट्रगल्स, शेयर ऑफ स्ट्रगल देखा है, तो आई एम श्योर हमारे बच्चे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड दे कैन जस्ट गेट ओवर एनीथिंग। एंड एज ज्योति ऑल्सो सेड कि प्रखर हमारे साथ अब काफी टाइम से रह रहा है, तो हमारे बच्चों को पता लग गया कि ये चाचू ये हमारा फैमिली मेंबर है, ये हमारा फैमिली मेंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कमल के सिबलिंग्स नहीं है? आई हैव अ ब्रदर, एल्डर ब्रदर। या, और वो कमल से 2 साल बड़े हैं और उनका नाम है दिनेश एंड ही इज मैरिड, ही लिव्स इन गुड़गांव ओनली एंड ही हैज अ ब्यूटीफुल फैमिली। What are some things wherein you can't do without depending on each other? Okay, कोई ऐसी चीज जो तुम मेरे बिना कभी नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं कर सकती। अगर मैं वर्क वाइज मैं आपको बताऊं तो मेरा YouTube से रिलेटेड प्लस some of the work calls that I have to take, that is where Jyoti comes in and she plays a very important role in that, because मेरी थोड़ी negotiating power कह लो आप, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन हाँ नेगोशिएटिंग पावर थोड़ी सी मेरे को ना, नॉलेज, नेगोशिएटिंग नॉलेज मेरी थोड़ी सी स्मार्ट नहीं है कमल ज्यादा, तो कहीं पे ऐसे समझ नहीं आता ना कमल, यार ज्योति अब मैं इनको क्या बोलूं, तो उसे ये बोल, टेंशन नहीं लेने का, ये बोलो, कराना होगा कराएंगे, नहीं कराना होगा तो नहीं कराएंगे। So that's where I play a huge part. Yes, this is work-wise when I'm saying, and in terms of living together and emotionally, she is my. नहीं, but I think ऐसा कुछ नहीं है जो मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं होंगी तो तुम कर नहीं पाओगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अब साथ रह रहे हैं काफी टाइम से, तो there are few things which are definitely becomes यार जो तू जैसे traveling. Like sometimes I would want to travel on, but there are times जहाँ पे मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि यार तू और मैं ही चलेंगे। Like I would want to go out with you, I would want to travel with you. वो नहीं, बट वही है कि देखो जब हम साथ हैं तो वो सोने पे सुहागा है, बट आई थिंक कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं कमल की जिंदगी में नहीं होती तो वो ना कर पाता। कमल मेरे, हम सिर्फ साथ में 4-5 साल से हैं, ठीक है, उससे पहले भी कमल की लाइफ चलती थी। केवल इतना होता है कि आपका एक पार्टनर जब आपकी जिंदगी में आता है और वो एक अच्छा पार्टनर होता है तो वो सोने पे सुहागा टाइप हो जाता है, कुछ चीजें आपकी जिंदगी में बेहतर हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं है कि कमल मेरे बिना कोई ऐसी चीज है जो कर नहीं पाएगा, ठीक है ना। सेम गोज विद मी, जैसे कि मैं कमल पे बहुत चीजों के लिए डिपेंडेंट हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई हेट बैकएंड का वर्क, अगर मुझे मेरा कोई जो भी टीम मेंबर जो काम करता है अगर वो नहीं है, ठीक है, मुझे इनवॉइस बनाने हैं, मुझे लिंक्स अपडेट करने हैं, मुझे कुछ ऑर्डर करनी है चीजें, आई एम वेरी बैड एट दीज थिंग्स, आई एम वेरी बैड एट बैक एंड थिंग, तो आई एम वेरी डिपेंडेंट ऑन कमल फॉर ऑल दीज थिंग्स। बट अगर कमल मेरी जिंदगी में नहीं होगा, क्या मेरे इनवॉइस नहीं बनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। सो वी जस्ट मेक अ वेरी 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 गुड टीम, बट वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल इंडिविजुअली ऑल्सो। क्रेटा कितने में ली? हाँ, बहुत लोगों ने, और एक तो बहुत ही मतलब अजीब सा सवाल आया, मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू। पहले तो सवाल जिनको पता ही नहीं है मैंने क्रेटा ली है, मैंने गाड़ी क्रेटा ली है, और जिनको थोड़ी सी ऐसे दे देती हूँ स्टोरी, मैंने अपने भाई से ये क्रेटा खरीदी है। माय भाई वाज सेलिंग दिस कार टू समबडी एल्स बिकॉज ही वाज बाइंग अ फॉर्च्यूनर। उसी सेम टाइम पे मैं घर आई हुई थी और मैंने बोला अरे भैया आप गाड़ी बेच रहे हो, आप मुझे बेच दो। तो भैया ने बहुत, उन्हें कन्विंस करने के बाद भैया ने मुझे बेच दी। नाउ क्वेश्चंस आर कमिंग जिसमें बोल रहे हैं क्या आपने भैया को गाड़ी के पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं। गाइज, मैंने अपने भाई को सबसे पहले गाड़ी के पैसे दिए हैं, तब मैंने उसे अपना माना है, राइटफुली हर्ष। हाँ, आफ्टर दैट तब वो साइन हुए हैं। मैंने एक रुपया, ठीक है, और सबसे बड़ी चीज बता दूं, आई डिड नॉट इवन नेगोशिएट विद माई ब्रदर। माई ब्रदर टोल्ड मी अ सर्टेन अमाउंट, तकरीबन 10.5 की गाड़ी मुझे पड़ी है एंड मैंने दिए हैं पैसे, तब मैंने उस गाड़ी को अपने घर लेके गई हूँ और ट्रांसफर पेपर वगैरह का काम शुरू हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू सेलिब्रेट करवा चौथ? विल यू बी गोइंग टू मुंबई और इज कमू कमिंग? हमने ना गाइस जिंदगी में प्लानिंग करनी छोड़ दी है, छोड़ दिया हमने, no point. हम छोड़ चुके हैं। He has greater plans. Yeah. Whatever plan you make. मेरे साथ तो बहुत ऐसा हो रहा है, हमारे साथ ही, बिकॉज वी आर इन एवरीथिंग टुगेदर। तो हम लोग पिछले 1 साल से कुछ भी प्लान कर रहे हैं, भाई साहब उल्टा ही हो रहा है। अब हमने प्लान करना बंद कर दिया है।
आई थिंक 24 अक्टूबर का करवा चौथ है, आई थिंक 23 को ही जानेंगे भाई क्या करना है, ठीक है, कुछ डिसाइड नहीं करना है। व्हाट डज योर ब्रदर डू? बहुत लोगों ने सवाल किया है भैया मेरे क्या करते हैं। मजे की बात यह है कि मुझे नहीं पता है मेरे भैया क्या करते हैं, मतलब मुझे पता है बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, तो कमल एक्सप्लेन करेंगे। सो आई होप आप सब लोग 5 स्टार होटल्स या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज या बड़े बड़े ऑडिटोरियम मॉल्स आप लोग गए होंगे वहां पे, तो आपने देखा होगा वहां पे ना बड़े बड़े वेंट्स लगे रहते हैं जहां से एसी के हवा आती है बेसिकली, तो उनको पूरा डक्ट सिस्टम बोला जाता है। सो दिस डक्ट सिस्टम, कई कई जगहों पे छोटे डक्ट सिस्टम बनते हैं, कई कई जगह बहुत बड़े डक्ट सिस्टम बनते हैं। तो ज्योति's ब्रदर इज इनटू दैट, ही हैज दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्री, अ बिग फैक्ट्री जिसका नाम है ज्योति इंजीनियरिंग वर्क्स, ज्योति के ही नाम से है वो, एंड या दैट्स हिज प्रोफेशन। सो हमारी जो फैक्ट्री है वो हिमाचल में है, सो भैया गोज टू हिमाचल एवरी डे। हाउ डू यू एंड कमल मैनेज फाइनेंसेस, इन द सेंस हाउ डू यू डिसाइड हु विल स्पेंड ऑन व्हाट? हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं कि तुम ये दोगी या मैं ये दूंगा, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं एट द मंथ एंड वी स्प्लिट इट हाफ हाफ। बट अगर देखो ये कौन से स्प्लिट करते हैं, जो हमारे घर से रिलेटेड खर्चे होते हैं, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो बिल्स हो, चाहे वो राशन हो, बट उसके अलावा अगर मैं बोलूं मेरे को 10,000 रुपए का पर्स लेना है, तो वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं लूंगी। मुझे अपने बिजनेस में यानी अपने यूट्यूब में इन्वेस्ट करना है, वो मैं लूंगी। कमल चाहता है उसको फोन खरीदना है, तो कमल वो खुद लेगा। लेकिन अगर कभी भी ऐसा लगता है कि नहीं यार हमारे पार्टनर को हमारी जरूरत है, देन वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर, बट इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट बिटवीन अस। जो मेरा है खर्चा वो मैं ही करूंगी, जो कमल का खर्चा है वो कमल ही करेगा। घर के खर्चे सारे हम शुरुआत से, जब हम साथ शादी से पहले भी हम लोग जब लिव इन में रहते थे तब भी हम 50-50 करते थे, और हम आज तक भी 50-50 करते हैं, और हम आने वाले वक्त में भी 50-50 करेंगे। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू टेल मी माई एग्जैक्ट हाइट। 5 feet। अच्छा आगे बोल रहे हो। 5 feet 4 या 5 inches। आई एम 5'4.5" एग्जैक्टली। What is your age? Both हम दोनों को बताना है। I will be turning 34 in February, अभी जो आएगा नेक्स्ट ईयर का February, यानी 4 महीनों में I will turn 34. Kamal doesn't want to share his age, so it's fine. Your advice to couple when it leads to some serious clashes due to difference of opinion. देखो यार, मैं सही बताऊं, जिसके घर में होता है ना उसको ही पता होता है कि उस चीज को कैसे हैंडल करना है। बट एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगी, कमल जो बोलना चाहेगा वो उस पे है। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही कहा गया है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन करने के लिए भी मैंने देखा है कि ईगो को बहुत साइड में रखना पड़ता है, बिकॉज देयर वेरी फ्यू पीपल हु वुड वांट टू कीप द ईगो असाइड एंड देन टॉक टू द पार्टनर दैट व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। हम दोनों को भी, हम इतने कोई परफेक्ट नहीं है, हम दोनों को भी कभी कभी ऐसे हो जाता है दैट इफ आई एम गोइंग टू कमल टू टॉक वी एंड अप फाइटिंग, बट इन द एंड हमको यही पता चलता है कि देखो यार लड़ने से कोई फायदा नहीं है, बात कर लेते हैं, किसी एक सोल्यूशन पे आ ही जाते हैं। yes. कभी मेरी बात मान ली, कभी कमल की बात मान ली, ज्यादातर कमल की मानते हैं। एक्चुअली एक और चीज है, अगर वो प्रॉब्लम मेरे लाइफ से रिलेटेड होता है ना, फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं अपना डिसीजन लेती हूँ जो मुझे लेना होता है। कमल नेवर सेज कि तू ये क्यों कर रही है। इन दी एंड आई थिंक हम फिर यही सोचते हैं कि यार ये मेरी लाइफ है, मैं यही करना चाहती हूँ, मैं ये करूंगी। सेम विद कमल कि ठीक है फिर तुम भी वही करते हो अल्टीमेटली जो तुमको करना होता है ना। सो आई थिंक टू कीप योर ईगोस असाइड इज द ओनली एडवाइस आई कैन गिव, एंड इट इज वेरी नॉर्मल। अगर कभी ईगो बीच में आती है बहुत नॉर्मल चीज होती है, याद रखिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग यार नहीं यार, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। मेरी ज्योति जब हम लड़ते हैं तो बहुत गंदी तरह से लड़ते हैं, जब हमारे अंदर प्यार होता है हम बहुत अच्छे से प्यार करते हैं। मेन पॉइंट ये होता है कि जब आप अगर अपने पार्टनर को नहीं समझ पा रहे तो कोई तीसरा बंदा नहीं समझ पाएगा। तो हम लोग अगर आपको कोई भी एडवाइस देंगे वो जरूरी नहीं है कि वो आपके केस में काम करेगी या नहीं करेगी। सो योर रिलेशनशिप, यू गाइज नो इट बेटर। आपकी इंटेंशन सिर्फ एक होनी चाहिए कि यार नो मैटर व्हाट हैपेंस विल स्टिक टुगेदर, स्टे टुगेदर, विल मेक इट वर्क। हमारी बहुत कई बार इतनी गंदी गंदी लड़ाइयां हो जाती हैं कि ऐसे लगता है कि यार अब हम साथ रह भी पाएंगे या नहीं, बट इन द एंड वी ऑलवेज फील के यार we have to make it work because we have to stick together. Yes. Okay, how does Kamal feel when your सासू माँ doesn't like you in short clothes? यार देखो इसका जवाब मैं ही दूंगी। पता है मैं ये क्लियर करना चाहती थी। देखो हमारे केस में क्या है कि हम लोग मम्मी पापा के, कमल के मम्मी पापा के साथ नहीं रहते हैं,
तो लकीली हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वैसे भी क्रिएट होती नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम ये सोच रखते हैं कि अगर 10, 15, 20 दिन के लिए हम वहां जा रहे हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, तो उतने टाइम अगर मैं उनके हिसाब से चल भी लूंगी, कपड़े पहनने की मैं बात कर रही हूँ अभी यहाँ पे सिर्फ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा रीजन ये भी है, यू गाइज नो आई लव वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स राइट नाउ, ऑल्सो आई एम वेयरिंग इंडियन राइट, तो वो भी एक चीज है। अगर मैं बहुत शौकीन होती छोटे छोटे कपड़े पहनने की, तो शायद हो सकता है मेरे लाइफ में प्रॉब्लम होती, बट मेरे केस में नहीं है, बिकॉज एज इट इज आई लव वेयरिंग इंडियन क्लोथ्स। नंबर 2, आई लव एडजस्टिंग व्हेन आई फील लाइक कि यार यहाँ पे एडजस्ट करना चाहिए, 10-15 दिन की ही तो बात है, तो मैं कर लेती हूँ कपड़ों में एडजस्ट, है ना। हाउ डज कमल फील अबाउट इट? कमल आई थिंक हैज ऑलवेज सेड इट कि मम्मी क्या हो गया अगर पहन लेगी, क्या हो गया, याद है उस दिन भी तुम बोल रहे थे, बट हमारे लाइफ में इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो ही नहीं रही है। इनफैक्ट अब तो मम्मी धीरे धीरे स्लीवलेस के पहनने को हाँ कर चुकी है मेरे ठीक है, मैंने उन्हें मना लिया है। इनफैक्ट पिछली बार तो मैं मम्मी के सामने घर से जीन्स पहन के गई हूँ। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट गिविंग रिस्पेक्ट। अगर आप दे लोगे तो कमल को बिल्कुल नहीं लगता था कि इसकी मम्मी मानेंगी जरा सा इस चीज के लिए भी। सो आई थिंक धीरे धीरे शी इज ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि शी नीड्स टू इवॉल्व, बट इट्स फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मेरे हिसाब से बंदे को कंफर्टेबल फील होना चाहिए, लेकिन मैं वही साथ साथ हाँ, जैसे अगर कोई चीज ऐसी है जहाँ पे अगर मैं ज्योति के घर आता हूँ और जहाँ भी ज्योति वुड फील कि कमल हम अगर ऐसा करेंगे ना तो मम्मा कंफर्टेबल फील करेगी, तो आई वुड हैप्पीली डू इट। लाइक इट्स नॉट अ बिग थिंग, जैसे कि बड़ा बर्डन नहीं होगा। छोटी सी चीज बताऊं, अभी जो हो रही है, मैं और कमल ऊपर वाले पोर्शन में सोते हैं अब, जब से कमल चंडीगढ़ आया हुआ है, तो माय मदर डजंट लाइक कि हम दोनों नीचे बिना नहाए आए। सो इट इज वन, मतलब हम मम्मी कहती है कि तुम ऊपर से नहा धो के आराम से फ्रेश होके आना। तो कमल को जबकि उठते ही नहाने की आदत नहीं है, बट स्टिल कमल इज एडजस्टिंग के आज तुम बिना नहाए आ गए थे, तो मम्मी ने जाते हुए क्या बोला, नहीं मैं चाय लेने आया था ना, हाँ चाय लेने आया था कमल, वो चाय के लिए बोला लेकिन शी सेड कि तुम आराम से आ जाना, बट मम्मी स्टिल मेंशन्ड कि तुम आराम से आना नहा धो के, ठीक है। तो कमल आल्सो एडजस्ट जब मेरे घर में कोई ऐसी बात होती। विल कमल स्टे विद यू इन चंडीगढ़ एज लॉन्ग एज यू आर हियर? विल, इट ऑल डिपेंड्स यार। सी क्या है ना कि अब मैं जितने टाइम यहाँ पर आता हूँ, फिर वहाँ पे बच्चे अकेले हैं, कहने को प्रखर है वहाँ पे, इज अ ब्रदर टू मी, बट घर को देखना जरूरी ऐसे भी नहीं, आप किसी पे इतना प्रेशर वैसे भी नहीं डाल सकते ना कि वो चला रहा है आपका घर, तो आप उस पे इतना प्रेशर डाल दो। सो चाहे कमल के पास ऑप्शन है, बट स्टिल कमल इज वांटिंग कि वो ट्रैवल करता रहे, कभी 10 दिन यहाँ आ गए, फिर 20 दिन वहां रह गए, फिर आ जाएंगे, और तब तक शायद मैं वहां चली जाऊं कभी, फिर आ जाऊं। सो वील जस्ट कीप ट्रैवलिंग। हाउ टू बिल्ड बेटर रिलेशनशिप विद इन-लॉज इन द बिगिनिंग, ब्रैकेट में लिखा है लव मैरिज। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अडेप्ट एज मच एज पॉसिबल। उनके तौर तरीके, उनका रहन सहन को सुनो कि वो क्या चाहते हैं, अडॉप्ट करो। फिर धीरे धीरे करके अगर किसी चीज में आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो वो आप नॉर्मली भी डिस्कस करोगे, मम्मी या पापा जिससे भी डिस्कस करना चाहोगे डिस्कस करो, एंड देन यू कैन कम टू म्यूचुअली अग्रीड पोजीशन, बिकॉज आई एम श्योर ये कि मैं वो कर लोग सकती भी हूँ, कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो लोग भी चाहते होंगे कि रिलेशनशिप काम करे, आप लोग भी चाहते हो, तो एक कदम वहां से बढ़ेगा, एक कदम यहाँ से बढ़ेगा, तो दोनों गले मिल जाओगे। मैंने ना ये चीज अपने चैनल पे कभी कभी अपने क्या बहुत लोगों के चैनल पे देखा है कि लड़का लड़की में फर्क क्यों है। जब लड़की, मैं जाती हूँ अपने ससुराल तो मेरे से काम कराने का एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, और जब कमल आता है तो उसको बैठ के खिलाया जाता है। मैं इस बात पे सिर्फ कुछ ही चीजें कहना चाहूंगी। देखो, हम लोगों ने, हमारी जो जनरेशन है ना, हम लोगों ने बहुत सी ट्रांजिशंस देखी हैं, चाहे वो फोन ना होने से लैंडलाइन आना, लैंडलाइन से फोन पे आना, सूट से जीन्स में आना, जीन्स से स्कर्ट में आना। हमारे माँ बाप ने देखी नहीं है इतनी सारी ट्रांजिशंस। जब तक वो देखने वाले उसमें आए हैं, तब तक वो इतने पक चुके हैं। पकना यानी कि उनके जो ख्यालात हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि अब दे आर नॉट एबल टू चेंज इट। उस केस में क्या कर सकते हैं आप कि मुझे ऐसे लगता है कि यार अगर मुझे चेंज करनी है ना दुनिया की, यार लड़का लड़की में फर्क ना हो, पता है असली वक्त कब आएगा करने का? जब मेरी औलाद होगी और मेरी बहू होगी, तब देखेंगे मैं कितने चेंजेस करूंगी, मैं उसको कितनी लिबर्टी दूंगी। वाई डू आई वॉन्ट टू चेंज माई, नो आई डू नॉट want to change my parents so much. See, मैंने लव मैरिज की है, मेरे माँ बाप माने भी नहीं थे लव मैरिज, मैंने फिर भी की है। मैंने जो चीजें करनी थी वो की है। मैं नहीं ये कह सकती कि वो ही 100% गलत है क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहे हैं। You guys have to understand the fact that
उन्होंने उसी तरीके की जिंदगी देखी है जहाँ पे घूंघट में बहू होती थी, जहाँ पे पति से पहले खाना नहीं खाया जाता था, पत्नी नहीं खाती थी। तो उतना कुछ चेंज करने से अच्छा है जस्ट गिव देम स्पेस एंड टाइम टू चेंज विथ वॉट एवर दे कैन अ लिटिल बिट। इफ नॉट, यू चेंज फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन एंड देन यू ब्रिंग द चेंज। मुझे ऐसे लगता है। सिंपल सी चीज है, एक लड़के के लिए और लड़की के लिए अलग है। जैसे अगर एक लड़के के पेरेंट्स हैं तो उन्होंने पेरेंट्स ने कुछ सपने देखे होंगे, यू नो, कुछ चीजें सोची होंगी अपने बच्चे के लिए कि बड़ा होगा तो ऐसे मैं ऑलरेडी सोचने लग गई हूँ अपने बच्चों के लिए, करेंगे लड़की, ऐसे फंक्शन करेंगे। लेकिन फिर वो उनके सबको, आपका भी अगर कोई सपना पूरा नहीं होता तो आपको हर्ट तो होता है ना थोड़ा सा पहले। अब लड़की के लिए भी सेम है, लड़की के फैमिली ये सोचती होगी कि यार मैं एक ऐसा लड़का ढूंढूंगी जो यू नो इज वेल एस्टैब्लिश, उसका बड़ा बिजनेस होगा, दिखने में अच्छा होगा, फैमिली अच्छी होगी, जॉइंट फैमिली होगा। तो अब उन सब में से कुछ रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होती तो आई एम श्योर उनको भी तो लगता है ना यार। हाँ, धक्का तो लगता है ना। सो वी नीड टू गिव देम टाइम, यू आल्सो टेक टाइम एंड स्टार्ट। इट्स मोर देन कॉम्प्रोमाइजेस से ज्यादा इट्स मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। How do you guys cheer each other up when one of you is feeling low? पहले तो हम सड़ते बहुत है एक दूसरे से। देखो ऑनेस्टली बताओ, अगर मैं लो फील कर रही हूँ तो मैं इतना सड़ती हूँ कमल से, कमल लो फील कर रहा है तो कमल मुझसे सड़ता रहता है। फिर हम दोनों एक पॉइंट आता है जहाँ पे रियलाइज करते हैं कि अच्छा सामने वाला लो है, तब हम जाते हैं और कहते हैं कोको क्या हुआ बाबू, क्या हुआ बाबू, तो यू कैन शेयर विद मी बाबू, जो मेरे साथ ये हुआ, कोको मैं तेरे साथ हूँ ना। एंड देन फिर वो चीज एक्चुअली एकदम से सॉल्व भी हो जाती है। कम्युनिकेशन अगेन, बट पहले हम लोग थोड़ा सा सड़ते हैं एक दूसरे से, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आप दोनों की गंदी वाली फाइट कितनी देर तक चलती है और पहले कौन मनाता है एक दूसरे को? हमारी जो सबसे बड़ी फाइट चली है, बताओ कितने टाइम तक चली है? सबसे बड़ी मुझे याद है, और घर भी याद है मुझे कौन सा था। जल्दी बोलो कमू। यस। और एक दिन चलिए 17 days 17 days we did not speak to each other for 17 days। नहीं, yes, बात तो करते थे पर हम प्यार बात हम वो करते थे। अरे अब साथ में रहना है तो बात तो करनी पड़ेगी ना, क्या बना है खाने में, इसको ऐसे कर लो या वैसे कर लो। बट वी डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर फॉर 17 days। बट यूजुअली इतनी नहीं चलती है, यूजुअली हमारी एक आधा दिन चलती है बस, और फिर बस। बट ये हमारी सबसे बड़ी फाइट थी, लंबी फाइट थी। और कौन मनाता है? कमू बता दे यार, कौन मनाता है ज्यादा? दोनों इक्वली मना लेते हैं। हाय हाय कमल तो कितना झूठा है, खाइयो कसम, खाइयो कसम। नहीं, अब मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता दूं, हाँ। स्टार्टिंग में मैं बहुत मनाता था। हाँ। फिर बीच में अब ज्योति बहुत मनाने लग गई है। मैं पिछले 2 साल से मैं ही मनाती हूँ कमल को। अब फिर से मैं थोड़ा ज्यादा मनाने लग गया, मुझे लग रहा है। हाँ, अब इसलिए तुम मनाने लग गए हो क्योंकि तुमको लग रहा है कि यार चल शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, तो चल ठीक है कोई नहीं, इसलिए। अदरवाइज मोस्टली मैं मनाती हूँ, और ये कमल भी बोलता है बात। पता नहीं आज तुमने ये बोल भी कैसे दिया कि हम दोनों मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जीजू के हाथ का क्या अच्छा लगता है और जीजू को आपके हाथ का? मेरे को जीजू के हाथ का ये कड़ा अच्छा लगता है, और जीजू को मेरे हाथ की अंगूठी अच्छी लगती है। नहीं, नेल्स अच्छे लगते हैं। अच्छा, नेल्स अच्छा। नहीं, क्यों? खाना तो पूछा ही नहीं है सब्सक्राइबर ने। सिर्फ हाथ का क्या अच्छा लगता है? सिर्फ हाथ का क्या अच्छा लगता है? चल बता दे यार बेचारी। खाने का ज्योति का हाथ का हलवा बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आटे का हलवा। मेरे को कमल के 3-4 महीने पहले ना, तो इसलिए। कमल अभी मैंने यहाँ पे भी 6-7 दिन पहले बनाया। मैंने तो नहीं था ना उस पे। है? मेरे को तो नहीं मिला ना, मैं नहीं था यहाँ पे, भूल गई। तुम आ जाते थोड़े दिन पहले। अच्छा, मेरे को कमल के हाथ का, कमल ज्यादा चीजें बनाता नहीं है यार देखो ऑनेस्टली, बट चाय अच्छी लगती है। मतलब अब बोलना ही है कुछ तो बोल ही देती हूँ। और क्या, सैंडविच अच्छा बना कमल, वॉट एवर ही कुक्स ही डज इट नाइसली। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेस्ट things we experience when we have an amazing understanding partner? I think life बहुत easy हो जाती है। easy का तो पता नहीं। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? तुम ये मत, मैं ये थोड़ा बोल रहे हैं कि मैं हूँ अमेजिंग अंडरस्टैंडिंग। ये सवाल है कि अगर हो तो क्या हो जाता है। चलो वही, लाइफ इजी हो जाती है। अब तुम बताओ तुम्हारी है कि नहीं है? मेरी है ऑफ कोर्स भाई। देखो सीधी सी बात है, आप दोनों पार्टनर्स, आप दोनों कंपेनियंस। जब आप कहीं किसी चीज में लैक कर रहे होते तो आपको कंपेनियन आके आपको उस चीज को कंप्लीट करता है। तो विच मीन्स दैट लाइफ बिकम्स मोर इजियर एंड मोर स्मूथ। When are you going to show your Jade ji and Jethani ji on your channel? Hopefully soon. एंड जेठानी कौन में, मुझे वो कैलकुलेशन करके। अबे तेरे भाई भाभी यार, होपफुली यार होपफुली सून। बट
पता है क्या, मैं एक चीज बता देती हूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि वो भाई क्यों नहीं आते या ये वो, नॉट एवरीबडी इज अ सोशल एनिमल, ठीक है, सम पीपल आर वेरी पर्सनल एंड नॉट जस्ट वीडियोज, अदरवाइज ऑल्सो दे आर नॉट वेरी सोशल इन रियल लाइफ ऑल्सो, नॉट इन द वीडियोज आई एम सेइंग कि उनको वीडियोस में आना पसंद नहीं है, उनको वैसे भी ज्यादा लोगों से मिलना और ये सब चीजें बहुत पसंद नहीं है, दे लाइक टू कीप इट वेरी पर्सनल, इसलिए वो कभी वीडियोस में आए नहीं है। बट कभी ऐसा माहौल हुआ, मौका हुआ जहाँ पे वो भी आए हुए, तो मैं जरूर उनको आप लोगों से मिलवाऊंगी। ऑल द नेम्स यू कॉल ईच अदर बाय? जोजो, कोको, कोको, शोना, शोना, शोनू, शोंचा, सोंटा, बबलू, सन्नाटा, सन्नाटा, जोजो, जोजो तो हो गया ना, कम्मू, बेटा। First, you two are the loveliest. Thank you. What are your tips to keep the spark alive in a marriage? घंटा नहीं spark रहता, कुछ मर्जी कर लो, ये सारी यार मुझे नहीं ऐसा नहीं यार, कोको यार spark नहीं, you two become friends, really nice, good friends. No, it doesn't mean when you say spark, it has to be in one terms only. When they say spark, it means that whenever you meet each other, there is a certain kind of energy that comes. वो तो तुम तो थोड़ा नॉन-वेज कम जोक सुना करो। अरे but I didn't even go there. मैं ये बोल रही हूँ, वो जो फिल्मों वाला spark होता है ना, वो नहीं होता यार, companionship हो जाती है एक टाइम के बाद। The spark, as you call it, it's the same as you evolve. अगर आपने अपने पेरेंट्स को देखा होगा, तो आप जब पैदा हो गए तो उसके बाद आधा स्पार्क तो उनका वैसे ही कम हो जाता है, क्योंकि तुम लोग या हम लोग आ जाते हैं उनकी जिंदगी में, क्योंकि उनका सारा ध्यान अब बच्चों की तरफ हो जाता है। सो विद एज, विद टाइम, द स्पार्क एज इन स्पार्क का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है। आई नो अ लॉट ऑफ कपल्स, इवन माय पेरेंट्स आल्सो, दे आर वो बड़े हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन दे नीड ईच अदर, तो वो उनका स्पार्क है। हाँ, समझे, वो उनका स्पार्क है कि यार तू कहाँ है, चाहे वो लड़ाई कर ले आपस में, लेकिन मम्मी को मैं बोलूँ ना, मम्मी आप एक काम करो, आप आ जाओ यहाँ बॉम्बे आ जाओ, तेरे बाप को रोटी कौन देगा? सो वो उनका स्पार्क है। यू राइटली सेड, स्पार्क एक अलग होता है। हमारा स्पार्क जो है वो हमारा कंपेनियनशिप है, मुझे ऐसा लगता है कि यार वी हैव टू बी देयर फॉर ईच अदर। आई नीड कमल, कमल नीड्स मी होपफुली, सो दैट इज आवर स्पार्क। एंड वो अलाइव कैसे रहता है? बाय जस्ट बीइंग देयर फॉर ईच अदर ना। अगर कमल मेरी जरूरत, जब मुझे कमल की सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर वो खड़ा ही नहीं होगा उस जगह पे, तो फिर मुझे क्या जरूरत कमल की? अगर कहते हैं ना, अगर आपके पार्टनर ने काम ही नहीं आना आपके किसी चीज में, तो फिर वो ऐसे फील होता है कि मतलब वो तो एक नाम का रिलेशनशिप है ना। तो आई थिंक बाय जस्ट बीइंग देयर, इन आवर केस बाय बीइंग देयर फॉर ईच अदर, कीप्स द relationship alive and the spark alive. What do you think Jyoti दी की life in relationship is better or it changes after marriage? हमारे तो उसमें केस में यार कुछ चेंज नहीं हुआ कम्मू। I don't think कुछ खास चेंज हुआ है भाई। नहीं मतलब चेंज इन द सेंस रिश्ते जुड़ गए हैं साथ में। रिलेशनशिप में आप मिलते हो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। You don't stay together for the whole day. You don't But we stay together for the whole day. Not everybody has this liberty to stay, you know, before marriage साथ में। तो उस टाइम पे आप 2-3 घंटे के लिए मिलते हो, तो 2-3 घंटे में आपकी अच्छाइयाँ निकल के आती है। लेकिन आप जब धीरे धीरे साथ रहना शुरू करते हो, तो आपको सामने वाले को नहीं, when I say बुराइयाँ, it is not बुराइयाँ, it is the person he is, right? The negative, like when you meet for 2-3 years, you don't fart in front of each other, but when you stay together, you have to fart. Why do you always have to bring in fart? भाई मेरे रिश्ते की डेफिनेशन यही होती है, अगर आप साथ बैठ के फाट मार सकते हो तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत है। मेरी भाभी भैया के सामने फाट नहीं मारती, उनके 2 बच्चे जवान भी हो गए, पर उनके सामने तुम मार देती हो। मैं तो नहीं मारता उनके सामने। How you manage to live alone means without Kamal. The same way I managed to stay without him for at least 27 years of my life. Yeah. What is that one thing जो आपको give up करने नहीं देती? अगर आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, सेट है एक चीज की मुझे वो चीज चाहिए, तो why will you give up? Never give up. और अगर आपने गिव अप करने का सोच लिया है, सबसे पहले तो सोचो मत यार। बहुत सिंपल सा फंडा आपको बता देता हूँ। इफ यू आर देयर, ही विल प्रोवाइड। When a baby is born, कैसे एक माँ जो है बच्चे को दूध पिला देती है, उसको ना पैसों की जरूरत होती है, ना किसी चीज की जरूरत होती है ना। जब वो बच्चा और वो माँ गिव अप नहीं कर रहे हैं, तो आप क्यों गिव अप कर रहे हो यार? गिव अप करने की कोई जरूरत नहीं है। 100 रास्ते इस दुनिया में काम करने के, कमाने के, रहने के, सहने के। एक पार्टनर तो दूसरा मिलेगा, जिंदगी चलती रहती है। नेवर गिव अप। For me, I think I've seen so many ups and downs in my life that give up feeling मेरे लाइफ में
कभी मुझे माइंड में स्ट्राइक ही नहीं होती कि यहाँ पे गिव अप एक ऑप्शन भी है. यू हैव नेवर सीन मी सेइंग कि यार ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ, ये तो अब नहीं हो पाएगा मुझसे, बिकॉज दैट इज नॉट एन ऑप्शन इन माई डिक्शनरी. ये वर्ड ही नहीं है, क्योंकि आई हैव नेवर गिवन अप इन माई लाइफ एंड दिस thing option doesn't really exist in my life. Who has dirty mind? Please don't get offended. Asking for fun. Lots of love to both of you. यार हम सिर्फ come across ऐसे गृहिणी टाइप होते हैं, हम लोग भी बतेरे मतलब बहुत dirty जोक्स और ये सब करते हैं. मेरे कितने दोस्त जानते हैं इस चीज के मामले में that talk anything straight to Jyoti, she will convert it into a dirty thing. What is the one thing that you would like to change in yourself? In yourself. Myself. Don't say nothing. मतलब the one thing that I would change, I would just want that energy to come back when I was 27, 28. That energy I would want. ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगी, वो आ सकती है, but I just want that energy to just come once, even half of it. क्योंकि उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव बहुत ज्यादा था. अभी मैं थोड़ा सा फील करते हैं कि डाउन चले गए हैं, going down, but that's okay. But I think Corona also somehow added to this. That lockdown changed things completely. Yeah. About myself, I would like to change one thing. मैं ना चीजें दिल को बहुत लगा लेती हूँ, बहुत ओवरथिंक करती हूँ. ओवरथिंक पे बड़ी जल्दी मुंडी को हुई है तुम्हारी. मैं तो पूरी वीडियो में यही कर रहा हूँ. तो ओवरथिंक पे वो फंस गया सही से आगे. तो आई थिंक मैं जो बहुत सेंसिटिव हूँ कुछ चीजों को लेके, वो चेंज करना चाहूंगी. दैट इज फर्क नहीं पड़ता टाइप्स वाला होनी चाहूंगी. ज्योति needs to start ignoring few things. हाँ, वही. ज्योति से इग्नोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. मुझे बहुत नोटिस होती है चीजें. Either of you has felt that your partner's affair is going on. Also please take my name, संस्कृति राठो. तुम्हें कभी लगा मेरा अफेयर चल रहा है किसी से? कभी नहीं लगा मुझे. बताओ तुम. परसों ही लगाया अभी. नहीं परसों नहीं, कितने दिन पहले, 4-5 दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे ऐसा लगा कि so I went outside my house in the gully of my Maika and I called Kamal. I said, Kamal, do you want to tell me something? कह रहा what? मैंने, do you want to tell me anything? कह रहा is it something related to extramarital affair? I said yes. मैंने क्या बोला? घंटा कुछ नहीं, चल भाग यहाँ से. कह रहा घंटा कुछ नहीं, चल भाग यहाँ से. मैं कहा ओके कंफर्म ना. मैं बोला हाँ. कह रहा हाँ. मैंने फोन काट दिया. नहीं कॉल मी बैक अगेन. सर हुआ क्या? लेकिन मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ. कह रहा नहीं बकवास मार रहे हैं ये है. तो मैंने कहा चलो ठीक है. डू यू गाइज हैव एक्सेस टू ईच अदर्स यूट्यूब चैनल और यू बोथ जस्ट यूज योर्स ओनली? Of course we have access, yeah. जो नॉट जस्ट यूट्यूब, हम दोनों का इंस्टाग्राम कहाँ खुला रहता है, किसके फोन में क्या खुला रहता है, फेसबुक, मेरे मैसेजेस कमल को आते रहते हैं. तुम्हारा इंस्टाग्राम का मेरे पास नहीं खुला हुआ है. मेरा इंस्टाग्राम का मुझे भी पासवर्ड याद नहीं. हाँ, तुम्हारा फेसबुक भी मेरे पास नहीं है. कमल को ऐसे हाँ जी मैडम कितना ऐसे मैसेजेस आते थे कमल को. मैं बोला मैडम तक कितना बोल रहा हूँ मैं, तू निकल ले यहाँ से. जब आई थिंक तब हमारी शादी नहीं हुई थी या हो गई थी. हाँ, तो ऐसे मेरा लॉगिन पड़ा था और हाँ जी मैडम कितना, मैडम जवाब नहीं देते पे ऐसे मैसेज आते थे. कमल कहता अरे यार इनको जवाब दे दे यार, ये कौन है यार ये. मैं कमल यार इग्नोर मारो ना. प्रखर भाई आप लोगों के साथ क्यों रहते हैं? मेहमान है या परमानेंटली रहते हैं? कहाँ है? मैं बता चुकी हूँ आई थिंक इस बारे में दैट नहीं, वो परमानेंटली नहीं रहता है. वो कभी भी जब भी बॉम्बे आता है वी ऑलवेज टेल हिम कि तुम हमारे साथ रहो, कहीं और रहने की जरूरत नहीं है. तो व्हेनेवर ही इज देयर. सो परमानेंटली भी नहीं है, मेहमान भी नहीं है. या वेयर डिड यू बोथ गो फॉर अ हनीमून आफ्टर मैरिज? हम लोग कहीं नहीं गए. नहीं कहीं नहीं गए. आप ऐसे एज ए हनीमून तो कहीं नहीं. हनीमून Why you guys live in Mumbai and why Kamal bhai's parents live in Delhi? Why you all don't live together? I am professionally an actor और एक्टर का जो 100% सारा काम, auditions, meetings, shootings mostly happens in Mumbai. That's why we stay in Mumbai. और आप लोगों को पता है कि ज्योति से पहले YouTube प्रोफेशन में आने से पहले she was also an actor. That's why. इसलिए मैं भी मुंबई रहती थी. हाँ. और कमल भी बॉम्बे ही रहता था. And that's how we met each other. Do Sugar Cosmetics sponsor you? Ooh, in the last video where I discussed this that Sugar Cosmetics doesn't pay me, I'm just very attached to them emotionally because they were one of the very few actually the first nice good makeup brand who sent me things and collaborated with me. एक second ये वाला मेरे को बोलिए भाई.
तो मैं आपको बताता हूँ, जब से मैं ज्योति को जानता हूँ तो शुगर ब्रांड एंड ज्योति ब्रांड, लाइक ज्योति सिटी एज अ ब्रांड, दे स्टार्टेड देयर जर्नी टुगेदर। That's how उस टाइम पे I हाँ, know मतलब sugar, yeah, you उस remember? टाइम पे शुगर भी इतना ह्यूज नहीं हुआ करता था जितना आज के टाइम में, तो हम तब से काम करते हैं। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था दैट नो आई डोंट चार्ज एनीथिंग, बट देयर इज एन अपडेट फ्रॉम द लास्ट 8 months शुगर हैज स्टार्टेड पेइंग मी एंड देव स्टार्टेड पेइंग मी वेल। तो यस, नाउ आई डोंट वर्क फॉर फ्री फॉर शुगर ऑल्सो, दिस इज द ऑनेस्ट ट्रूथ। बट आई थिंक जब मैंने बताया था, ये भी बस पता है 8-9 महीने पहले की बात होगी जब मैंने वो वीडियो बनाई थी, और उसके बाद एकदम से ऐसी सिनेरियो हो गया था जहाँ पे शुगर केम अप विद समथिंग एंड देन वी डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। सो तकरीबन 7-8 चलो महीने तो पक्का हो गए दैट शुगर हैज बीन पेइंग मी। आई एम नॉट बीइंग पेड एनीथिंग बाय शुगर। व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू गाइस रिटायर? इकट्ठा बोलते हैं 1 2 3, कहाँ जाना है बता? कहाँ जाना? तूने अच्छा गोवा नहीं जाना हम दोनों को रिटायर होके? यार मैं बताऊं, कुको यार तू कितना चेंज करता रहता है अपना आंसर यार। मैंने छोड़ दी भाई। मन करता है हमारा हम ना गोवा जाके बीच पे करके बुड्ढों की तरह नकली दांत लगा के बैठे होंगे। ये चल बोले कहाँ? गोवा वाले बीच में। हाउ मेनी गर्ल्स और बॉयज यू डेटेड बिफोर मी? तो यानी तुमने कितने, मैंने कितने? कंप्लीट वी हैव टू टेल। फॉर मी इट्स, तू गिन ले। रिलेशनशिप ना, प्रॉपर रिलेशनशिप। देयर हैव बीन फ्लिंग्स ऑब्वियसली। कम ऑन शट अप। अच्छा थर्ड तो मैं हूँ, थर्ड तो मैं। हाँ तो ऐसे तो फोर्थ तू है फिर। हाँ थर्ड। हाँ मेरी लाइफ में कमल चौथा है। कमल की लाइफ में मैं तीसरी हूँ। कहूँ यार एक और उंगली कर देता यार। हु इज मोर पोजेसिव इन रिलेशनशिप? नाउ शी। मैं पहले बोल रहा था नाउ नो वन, बट नाउ शी, बिकॉज ऑफ व्हाट इंसिडेंट हैपेंड 5 days बैक। बट आई डिडंट फाइट विद यू। द टोन। एक बार पूछूंगी, कुछ बताना है तो बता दो। माँ मेरे सांस फूल गए, मैं वहां पे मुंह महंगा, मैं एक सेकंड मिनट किस बारे में? एक्टिव के मैं कहा चल भाग यहाँ से, कुछ भी नहीं है। तो वो शी इज पोजेसिव ना यार, आई एम नॉट। पोजेसिव की बात हो रही है, पोजेसिव ठीक है। पोजेसिव हम दोनों में से दोनों है। तुम जादो कमल तू तो मुझे किसी के कपड़े भी नहीं पहने देख सकता यार। लास्ट बताओ, एक सेकंड, मेरे एक इतने अच्छे दोस्त की टी शर्ट रह गई थी हमारे पास, ठीक है। वो टी शर्ट मैंने एक दिन पहन ली, मैंने कहा मेरे पास पड़ी है, मुझे अच्छी लगी, मैंने पहन ली। वो कह रहा है ये टी शर्ट तूने उसकी पहनी है? मैंने कहा हाँ, मेरे अलावा किसी कपड़े नहीं पहन सकती तू। मैं इसमें गलत? टी शर्ट उतरवाई है मेरी। कमेंट सेक्शन में बता देना अगर मैं गलत हूं इसमें तो। मैं कब बोल रही हूँ तू गलत है? हाँ तो फिर पहली बात तो सही भी नहीं है, फिर क्या हुआ? कपड़ा ही है वो, पहन लिया तो। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि पोजेसिव होना नहीं कहते इसको, मैं कहूँ कौन ज्यादा ऐसे होता है कि तो हम दोनों ही हैं, हम दोनों ही हैं। ओके गाइज, दिस इज इट। आई रियली होप दैट यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, एंजॉयड द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। अगर आपके और कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, हम जल्दी ही दूसरी वीडियो कर लेंगे। लेकिन कम्मू बहुत जल्दी जा रहा है, जल्दी से बताना कोई है तो एक और वीडियो शूट कर लेंगे। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वी विल सी यू गाइज सुपर सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली और आपको पसंद आई है तो प्लीज हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ज्योति सेठी एंड कमलजीत राणा। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कुछ ना कुछ जरूर कहना यार, ठीक है। तो अभी के लिए, इस वीडियो के लिए बाय। हम लोग मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।